जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि गुप्ता। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की क्या कीमत है? अगर मैं ये सब सवाल किसी से भी पूछूं तो वो कहेगा कि सबसे ज़्यादा कीमती तो मेरा जीवन ही है, इससे ज़्यादा कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जीवन ही सबसे ज़्यादा अनमोल है। लाओ त्से कहते हैं, अपने जीवन को मूल्य दो। अपने जीवन को मूल्य दो मतलब आप खुद ये समझो कि आपका जीवन कितना कीमती है। भगवान ने हमें जीवन दिया और हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है और हम अभी भी जीवित हैं। अभी भी हम कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। मूल्यवान तो केवल जो भी कुछ है संसार में, वो सबसे पहले हमारा जीवन है। परंतु क्या आप जानते हैं कि अधिकतर लोग इस मूल्यवान जीवन को गंवाने के लिए ऐसे रहते हैं, ऐसे तैयार बैठे रहते हैं जैसे कि उनको इस जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। किसी ने गाली दे दी तो लड़ने के लिए चल दिए, मरने मारने को चल दिए। किसी ने दो शब्द गलत बोल दिए तो लड़ने को चल दिए। किसी ने आपकी गाड़ी को ज़रा सा टच कर दिया तो आप उससे लड़ने मरने को चल दिए। किसी ने आपका आर्थिक नुकसान कर दिया तो आप उससे लड़ने को चल दिए। और जब आप लड़ने को जाते हैं तो आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। आप हमेशा ये कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको देख लूँगा, चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, पर मैं उसको सबक सिखा करके ही रहूँगा। तो फिर जीवन की कीमत क्या रही? एक गाली, एक दो अपशब्द, जरा सा आपकी गाड़ी को टच, या थोड़ा सा आपका आर्थिक नुकसान, वही रहा। क्योंकि आप उसी के लिए अपनी ज़िंदगी गंवाने चल दिए बिना कुछ सोचे समझे। क्या हम एक बार भी ये सोच सकते हैं, आखिर उसने गाली दी थी तो उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम उसके लिए अपनी ज़िंदगी गंवाने चल दिए? अगर आपकी गाड़ी किसी से टच हो गई तो ऐसा क्या हो गया, इंश्योरेंस वाले फिर से ठीक कर देंगे उसको? क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें लड़ने मरने की क्या ज़रूरत है? किसी ने आपका आर्थिक नुकसान भी कर दिया तो भी क्या हो गया? ज़िंदगी है आपके पास, आप और कमा लोगे। इतनी सी चीज़ के लिए आप अपनी जान गंवाने तो नहीं जा सकते ना। सोच के तो देखो। कितनी अजीब बात है ना। एक इतनी छोटी सी गाली, दो शब्द, जरा सा गाड़ी को टच, जरा सा नुकसान, यही हमारी ज़िंदगी लेने चल देता है। कितनी अजीब बात है। इसी के पीछे हम अपनी ज़िंदगी गंवाने चल जाते हैं। पारिवारिक परेशानी, भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया तो लड़ने मरने चल दिए कि अब तो वो रहेगा या मैं रहूँगा। अरे भाई, क्या इसके बीच का कोई भी रास्ता नहीं है कि आप शांति से बैठ कर के इस प्रॉब्लम को सुलझा सको? ऐसे ही पैसा कमाने के लिए अपने जीवन और जान दोनों लगा देते हैं। अब तो मैं पैसा कमाने के लिए चाहे कुछ भी करे, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, अब तो मैं ये करके ही रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पैसा कमाने के लिए ऐसे ही सोचते रहते हैं। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक मुल्ला नसीरुद्दीन जी थे, आराम से सोए हुए थे। इतने में
उनको लगा धीरे धीरे कुछ आहट सी आ रही है। तो थोड़े नींद में वो कुलमुलाए, परंतु आलस्यवश उन्होंने उठ के देखा नहीं कि कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में चोर उनके घर के कमरे के अंदर घुस आए। मुल्ला जी सोए हुए थे। चोर ने आकर के अपनी पिस्तौल उनके कनपट्टी पे लगा दी। बोला, या तो अलमारी की चाबी दे दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुल्ला जी बहुत परेशान, क्या करे। बोले, देख लो, चाबी तुम्हें देने वाला नहीं हूँ, जान तुम्हें लेनी है ले लो, गोली मारनी है मार लो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी चाबी तो किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर चाबी नहीं दूंगा। चोर बड़े हैरान परेशान, सोचने लगे कैसे आदमी है यार, इनको अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है। हम तो इनसे आराम से बोल रहे हैं भाई, या तो चाबी दे दो या जान दे दो, और ये बोल रहे हैं कि मैं चाबी तो दूंगा नहीं, जान चाहिए तो ले लो। चोर थोड़े समझदार थे, उन्होंने मुल्ला जी को एक और मौका दिया। बोले कि मैं तुम्हें सोचने का एक मौका और देता हूँ, सोच लो, अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारी जान ही नहीं रहेगी तो तुम इस पैसे का क्या करोगे, सोचो और फिर सोच के बताओ कि क्या तुम मुझे चाबी दे रहे हो या नहीं। थोड़ी देर मुल्ला जी सोचने लगे, फिर उन्होंने फिर से कहा, नहीं, चाबी नहीं दूंगा, तुम्हें जान चाहिए तो ले लो। तो मुल्ला जी ने चोर से कहा कि तुमको मालूम है, ये जो दौलत है जिसकी चाबी तुम मांग रहे हो, वो मैंने कितनी मेहनत से कमाई है, दिन रात एक करके कमाई है, भूखे प्यासे रह के कमाई है, अपनी सारी इच्छाओं को मार के कमाई है। वो इसलिए कि ये मेरे को बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगी, बुढ़ापे में मेरे काम आएगी, वो मैं कैसे दे दूँ। और रही बात जीवन की, वो तो मुझे मुफ्त में ही मिला है, उसमें क्या, मेरे अपने जीवन के लिए मेरा अपना कोई योगदान नहीं था, वो तो मुझे मुफ्त में मिला है, उसके लिए मैंने थोड़ी कुछ किया था, तो वो चाहे तुम ले लो, परंतु जो इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से मैंने जो ये कमाया है, वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा ये तुम क्या जानो, और तुम चाहते हो कि वो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँ, वो तो नहीं हो सकता। चोर भी सोचते रह गए कि भाई कैसा आदमी है ये, कि इसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा इतना कीमती है या ज़िंदगी इतनी कीमती है, ये इसमें अंतर ही नहीं जान पाता। ये कहानी कहानी ही है, परंतु हम सबके लिए एक सोच का विषय है। ये मैंने आपको एक समझाने के तौर पे बताया है कि हम कहाँ कहाँ पर अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं, कभी पैसों के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी पोजीशन के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए। ये सब देखकर, सोचकर, महसूस करके वास्तव में यही लगता है कि जीवन तो हमें मुफ्त में मिला है, इसलिए इसको हम कहीं पे भी गंवा सकते हैं। इसकी कीमत हमारे लिए टके सेर भी नहीं। कोई हमें गाली दे दे तो गंवा सकते हैं, कोई हमसे अपशब्द कह दे तो गंवा सकते हैं, कोई हमारा नुकसान कर दे तो गंवा सकते हैं, जरा सी झगड़ा हो जाए तो गंवा सकते हैं। कैसे, सोच के देखो कि कितना बहुमूल्य है आपका जीवन, जिसको गंवाने के लिए आप एकदम जल्दी से तैयार हो जाते हो, जरा भी नहीं सोचते। अपने प्रिय रिश्तों में भी जरा भी नहीं सोचते उनको खराब करने के लिए।
जरा सी प्रॉपर्टी हुई, जरा सा माँ बाप का पैसा हुआ, जरा सा कुछ भी हुआ, जरा सा उनका कीमती सामान हुआ, उसको बांटने में भी मरने मारने को तैयार हो जाते हो। जरा भी नहीं सोचते कि उसके लिए तुम इतना झगड़ा करोगे, इतना परेशान होगे, तो तुम कितनी सारी बीमारियों को बुला लोगे, कितनी सारी परेशानियों को निमंत्रण दे दोगे, और नतीजा कुछ नहीं। तुमको पता है कि ये जीवन कितना कीमती है, कि हमारा मनुष्य जन्म कितना कीमती है। देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमें भी मनुष्य बना दो, हम भी एक बार पृथ्वी लोक पे जा कर के मनुष्य की तरह रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हैं। और वो जीवन, उस जीवन के लिए हम कुछ सोचते ही नहीं, और हम तो ये सोचते हैं वो तो फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, इसकी क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। हर आदमी बस अपने जीवन के बारे में सोचता ही नहीं, चला जा रहा है, भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, किसी को किसी की कुछ फुर्सत नहीं। कभी ये भी नहीं सोचते कि जीवन में 2 पल बैठ कर के सोच तो लें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, और ये सब करके हमें मिलने क्या वाला है। इतना अगर हम कमाएंगे तो भी क्या कर लेंगे, छोड़ के तो यहीं पे ही जाना है सारा कुछ। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए भिड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे। सबसे ज़्यादा तो परेशानी होती है कि जब कोई गाली दे देता है तो हम कैसे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। बचपन में मैं अपनी नानी जी के घर में रहती थी, करीब 8 साल वहाँ रही हूँ, ग्वालियर में। तो तब हम बहुत छोटे छोटे थे, फर्स्ट से लेके 8th तक की पढ़ाई मैंने वहीं पर ही की थी। तो जब हम लोग नीचे खेलते थे बच्चे बच्चे, तो कोई हमें गाली दे देता था, तो हम जाके नानी जी को शिकायत लगाते थे, उसने मुझे गाली दी। तो मेरी नानी जी बहुत अच्छे तरीके से हमको ये समझाती थी कि बेटा, अगर कोई गाली दे देता है तो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाता। उसका मुंह गंदा हुआ क्योंकि उसने अपने मुंह से वो गंदे शब्द बोले, इसमें तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तुम्हारा मुंह साफ है क्योंकि तुम अपने मुंह से किसी को अपशब्द नहीं बोलते, और बोलना भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी ने गाली भी दे दी तो क्या फ़र्क पड़ गया? उसका मुंह गंदा हुआ, उसको करने दो, तुम्हारे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनकी वो सीख मुझे आज तक याद है, और मैं अपने बच्चों को भी वही बोलती हूँ, अपने पोते पोतियों को भी वही बोलती हूँ कि किसी ने तुम्हें अपशब्द कहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारा सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। अगर कुछ बिगड़ेगा तो उसका बिगड़ेगा जिसने तुमको ये अपशब्द कहे थे। मेरी आपसे यही विनती है कि जब भी कुछ करो तो सिर्फ ये ज़रूर सोचो कि जो जीवन आपको इतना कीमती मिला है, क्या आप उसका सही सदुपयोग कर रहे हैं? वास्तव में बहुत कीमती है। आपका ये जो शरीर है उसकी कीमत ही करोड़ों रुपए है। अगर कोई हमसे ये कहे कि आप मेरे को अपना एक हाथ दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, तो क्या हम दे देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा हाथ 10 लाख रुपए से बहुत ज़्यादा कीमती है। इससे तो हम करोड़ों कमा सकते हैं। कोई कहेगा मेरे को लीवर दे दो, किडनी दे दो, क्या हम दे देंगे? नहीं, चाहे वो हमें कितने भी पैसा दे, नहीं देंगे ना। तो इतना कीमती जीवन इन छोटी छोटी व्यर्थ की बातों पे मत खो, उसको संभाल के रखो, उसका सही सदुपयोग करो और खुशी से जियो। अगला जन्म किसने देखा है? ये जन्म जो मिला है इसी को अच्छे से जी लो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है या मेरी कही हुई बातें पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए आपका इतना करने से। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि जो बात हम अनजाने में भूल जाते हैं, जिसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, वो आपको थोड़ा सा स्टक करे, टच करे कि अरे हाँ, ये तो हमको याद ही नहीं है कि हमको ऐसे सोचना भी है, हमको ठहरना भी है, हमको देखना भी है, संभलना भी है। प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। किसी की ज़िंदगी में बदलने के लिए आप भी भागीदार बनिए। धन्यवाद।